आज हम लोग मैथ में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये दूसरा टॉपिक हो गया। पहला टॉपिक हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर चुके थे, इसका कंसेप्ट भी हो गया, प्रॉब्लम भी हो गया था। आज क्या होगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो आइए पहले इसके बारे में जानते हैं क्या क्या कंसेप्ट है। हेडिंग लगाना है, फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को वर्धमान और ह्रासमान फलन, फंक्शन का मतलब फलन, वर्धमान और ह्रासमान फलन, यही पढ़ना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए इसमें दो टाइप का प्रॉब्लम आता है। पहला जो प्रॉब्लम है, आपको फंक्शन दिया हुआ रहेगा और इंटरवल दिया रहेगा। इधर ध्यान देना है, गलबात नहीं करना है पीछे। फंक्शन आपको दिया रहेगा और इंटरवल दिया रहेगा। आपको चेक करना है कि क्या इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है। पहला इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। कोई दिक्कत? इसको चेक करने का भी दो तरीका होता है। एक टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, आपको चेक करना इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसको चेक करने के लिए कितने तरीके? दो तरीके। एक होगा जनरल मेथड से, इंटरवल से 2 पॉइंट लेना है, एक्स का 2 को मान लेना है और बारी बारी से लेकर रखना है। देखना है बड़ा वाला वैल्यू रखने पर बड़ा मान, बड़ा रखने पर बड़ा आ रहा है, छोटा रखने पर छोटा आ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा। और यदि बड़ा रखने पर छोटा आ रहा है, छोटा रखने पर बड़ा आ रहा है तो क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। दूसरा तरीका होता है चेक करने का कि जो फंक्शन दिया हुआ उसको आप डिफरेंशिएशन कीजिए, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो डिफरेंशिएटिंग टर्म है उसमें इंटरवल से कोई मान पुट कीजिए। आप पुट करने के बाद यदि प्लस में आ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, माइनस में आ रहा है तो डिक्रीजिंग होगा। ये चेक करने का 2 मेथड होता है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको केवल फंक्शन दिया रहेगा और कहेगा कि आप इंटरवल निकालिए और बताइए कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और कौन सा इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो उसमें आपको खुद इंटरवल भी निकालना है और चेक भी करना है। तो चेक करने तो जानवे करते हैं, तो इंटरवल निकाला, तो इंटरवल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करके 0 पुट करना है, और 0 पुट करने के बाद जो एक्स का मान आएगा उसके आधार पर इंटरवल निकलेगा। तो 2 ही टाइप का इसका क्वेश्चन आता है और दोनों को बनाने का 2 तरीका है। सेकेंड मेथड जो है बनाने वाला डिफरेंशिएशन करके, वो सबसे शुद्ध और क्या है, नहीं शुद्ध और बेस्ट मेथड है, उससे सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। अब पहला मेथड है कि सारा प्रॉब्लम नहीं बने, टफ आ जाएगा तो नहीं बन पाएगा। कोई दिक्कत? तो अब लिख कर समझाते हैं, अभी तो बोल के समझाए, लिख कर देखिए। जैसे कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स। आराम से बैठ के देखिए, समझ में आ जाएगा। गलबात कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। कोई फंक्शन दिया हुआ y बराबर क्या है? एफ एक्स। इसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल, x और y। x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और y को डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। कोई दिक्कत? ये फंक्शन दिया एफ y बराबर एफ एक्स। अब इंटरवल दिया हुआ, आपको अंतराल भी दिया हुआ है, इंटरवल। इंटरवल क्या दिया हुआ है? a से लेकर के b तक, ये इंटरवल है। ये क्या है? इंटरवल है। अब a से b तक है तो a से b के बीच में किसका वैल्यू होगा? x का कि y का? x का। इससे हम किसका वैल्यू निकालेंगे? x का लेंगे। x का मान इसी से रखना है, a और b के बीच से। किससे रखना है? a और b से, बीच से x का मान रखना है और y का मान निकालते जाना है। तो हम एक नंबर में क्या करते हैं कि यदि देखते हैं कि x1 ग्रेटर देन x2 है, समझ में आ रहा है ना? यदि इसी अंतराल में x1 ग्रेटर देन क्या है? x2 है और fx1 ग्रेटर देन fx2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू, समझे? यदि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 है और fx1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? fx2 है, तो हम क्या बोलेंगे? तो
बोलेंगे कि फंक्शन y बराबर एफ एक्स अंतराल किसमें ए बी में क्या है, वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है, मतलब इंक्रीजिंग है। क्या आप समझे? इस इंटरवल से दो गो वैल्यू लेना है, एगो x1 लेना है और एगो x2 लेना है। देखना है कि x1 बड़ा है, x2 क्या है, छोटा है। तो x1 पर जो मान आएगा उसका फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो f(x1) होगा, और x2 पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, f(x2) होगा। तो वैल्यू भी देखना है, x1 वाला बड़ा, x2 वाला छोटा आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से देखिएगा, यदि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 है और लेस देन इक्वल टू x2 है और f(x1) भी लेस देन इक्वल टू क्या है, f(x2) है, तो क्या होगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या सब बुझौते हैं पढ़ते हैं, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, वर्धमान होगा। वही बात है, बड़ा लिए तो बड़ा आया, छोटा लिए तो छोटा आया, तो इंक्रीजिंग ही होगा। साथ साथ बढ़ रहा है, साथ साथ घट रहा है, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग। क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, यदि याद रहेगा नहीं सब पॉइंट, यही तो मेन है इंक्रीजिंग के लिए, एक ये और एक ये है ना। बड़ा है तो बड़ा रहेगा, छोटा है तो छोटा रहेगा। यदि अब है x1 लेस देन इक्वल टू x2 है और इधर उल्टा f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2) है। क्या समझे, x1 छोटा लिए लेकिन f(x1) क्या हो गया, बड़ा हो गया। छोटा लिए f(x1) क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इतना बात समझ में आ गया? तो ये पहला मेथड हो गया चेक करने के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब देखना है इसी अंतराल में, किसमें अंतराल में, ए बी में ही, ए बी में देखना है। मतलब कुछ बिंदु पर, कुछ अंतराल में कुछ जगह पर देख रहे हैं तो इंक्रीजिंग हो रहा है और कुछ जगह पर देख रहे हैं तो डिक्रीजिंग हो रहा है उसी अंतराल में। जैसे कि समझाते हैं, मान लेते हैं यहाँ से 1 से 8 अंतराल दिया हुआ है। 1 से कितना है, 8। 1 से 4 में इंक्रीजिंग हो रहा है और 4 से 8 में डिक्रीजिंग हो रहा है। 1 से 4 में इंक्रीजिंग और 4 से 8 में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें हम 1 से 8 में क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना तो वर्धमान है और ना ही क्या है, ह्रासमान है। बात समझ में आ गया? मतलब किसी अंतराल दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि कुछ भी नहीं है, ना तो इंक्रीजिंग है ना ही क्या है, डिक्रीजिंग। इतना कंसेप्ट समझ आ गया? चेक करने के लिए भी समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। f(x) बराबर दिया हुआ है 2x + 3 है। f(x) बराबर क्या है, 2x + 3 है और आपको दिया हुआ है चेक करना है अंतराल कुछ भी है, जैसे कि मान लीजिए 0 से लेकर के 15 है में अंतराल ये दिया, 0 से लेकर क्या है, 15 है। समझिए, फंक्शन f(x) बराबर 2x + 3 है और अंतराल 0 से लेकर क्या है, 15 है। आपको चेक करके दिखाना है इसमें कि ये वर्धमान है कि ह्रासमान है, वर्धमान है कि क्या है, ह्रासमान है। कोई दिक्कत? अंतराल ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो अंतराल और बदल के भी लिख सकते हैं। f(x) इतना है, अंतराल जो ले रहे हैं इस प्रकार ले सकते हैं, r ले सकते हैं। r का मतलब रियल नंबर। क्या ले लिए? अब रियल नंबर ले लिए तो कुछ भी हो गया, प्लस माइनस बटा दशमलव डेसिमल कोई भी संख्या हो गया। अब उसमें चेक करना है कि वर्धमान होगा कि क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो कैसे चेक करना, देखिए समझ में आ गया ना। फंक्शन ये है, अंतराल r रियल नंबर, आपको चेक करना है वर्धमान है कि
आसमान है। तो आप ऐसे लेके चलेंगे, लेट f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2), ऐसे लेके चल रहे हैं। हाँ, वैल्यू रखने से कोई मतलब नहीं। f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2), बात समझ में आया? f(x1) बड़ा है, f(x2) क्या है? छोटा है। अब बताइए f(x1) की जगह पर क्या रखिएगा? 2x1 + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2) की जगह पर क्या रखिएगा? 2x2 + 3। कोई दिक्कत? एकदम बड़ा आसान है प्रॉब्लम। 3 दोनों तरफ है, कट जाएगा, तो इम्प्लाई क्या बचेगा? 2x1 ग्रेटर देन 2 क्या होगा? x2 हो जाएगा। 2 भी क्या हो गया? कट गया, तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? x2। जैसे लिए थे ग्रेटर देन वैसे ही आया है ग्रेटर देन। को घुमा है उसका मुंह, f(x1) बड़ा लिए तो x1 भी क्या आया? बड़ा आया। वही तो कंसेप्ट है, x1 बड़ा तो f(x1) भी क्या होना चाहिए? बड़ा। तो कौन सा फंक्शन हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। तो ये भी वही आ गया ना। कितना आसान तरीका है ना है। f(x1) ग्रेटर देन f(x2) लिए हैं, तो x1 ग्रेटर देन क्या हो गया? x2 आ गया। तो सभी संख्या पर ऐसा ही होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि यह इंक्रीजिंग है। ये क्या है? इंक्रीजिंग। तो यही चेक करने का तरीका होता है। कोई दिक्कत? चलिए, जब ये समझ में आ गया तो आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल चेक करके दिखाना है। जैसे कि f(x) बराबर दिया हुआ है 2x + 3, 2x + 1 अब बटे 5 है। इसको चेक करके दिखाना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, रियल नंबर पर। किस पर? रियल नंबर पर। चेक करके दिखाइए। तो रोकिए उसको। देखिए x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 इम्प्लाई f(x1) ऑन है ना? ऑन है। f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2), क्या समझे? x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 इम्प्लाई f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? f(x2). तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? शॉर्ट में याद करके लिख रहे हैं, ये क्या होगा? इंक्रीजिंग। क्या होगा? इंक्रीजिंग इसको बोलेंगे। ठीक है। दूसरी बात देखिए, इसको इंक्रीजिंग कहेंगे। x1 लेस देन इक्वल टू x2 इम्प्लाई f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2). तो ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग? ये डिक्रीजिंग कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, इंक्रीजिंग। ये भी क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। कितना खुशी, देखिए तो नहीं, इसको भी हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग ही कहेंगे। तीसरी बात देखिए, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 इम्प्लाई f(x1) लेस देन, इधर ग्रेटर इधर लेस हो गया, लेस देन f(x2). तो ये क्या होगा? ये डिक्रीजिंग होगा। ये क्या होगा? डिक्रीज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग माने बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग माने घट रहा है। लेकिन इसी में थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं? x1 ग्रेटर देन केवल x2 रहेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा। इम्प्लाई f(x1) ग्रेटर देन f(x2) रहेगा। तब क्या होगा? इंक्रीजिंग। लेकिन ये ऐसा इंक्रीजिंग है जिसमें इक्वल टू नहीं आ रहा, तो इसको हम बोलेंगे खतरनाक वाला है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। हिंदी में बोलते हैं निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। कोई दिक्कत? मतलब ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू रहेगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और इक्वल टू नहीं रहेगा तो उसको हम स्ट्रिक्टली लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्ट्रिक्टली। मतलब ये हमेशा बढ़ेगा, कभी रुकेगा नहीं। और ये सब है कि बढ़ भी रहा है, बीच में कभी रुक भी गया, फिर बढ़ेगा, फिर रुक गया, फिर क्या होगा? बढ़ेगा। ये लगातार बढ़ते रहेगा। यानी हमको कहीं जाना है तो इसमें रुक रुक के जाए, जैसे कुछ दूर तक चला, थक गया,
आधा घंटा 10 मिनट आराम कर लिया, फिर आगे चलना शुरू करेगा, थक गया आराम कर लिया, फिर आगे चलना शुरू करेगा। लेकिन इसमें क्या है, रुकना नहीं है। इसमें क्या करना है, रुकना नहीं है। मतलब इसको हम डाक बम कह सकते हैं। डाक बम जानते हैं क्या होता है डाक बम? हाँ, देवघर जो जाते हैं जल लेकर के, तो कुछ लोग जो होते हैं ना बीच में कभी नहीं रुकते हैं, 110 किलोमीटर लगातार चलते रहते हैं। भूख लग गया तो चलते चलते खा रहे हैं, प्यास लगा चलते चलते पानी पी रहे हैं, सोना नहीं है, रुकना है, बैठना है। 110 किलोमीटर है ना, उसको क्या बोलेंगे, डाक बम है ना। यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझ में आ गया। और इसमें है कि रुक रुक के, इसमें भी आगे ही बढ़ना है, लेकिन क्या करना है, रुक रुक के। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। तो आप बाकी लिखने की जरूरत है इसमें नहीं है। अब इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब इसका ग्राफ में क्या अर्थ होता है ये समझना है। तो आपको पहले 2-4 वो ग्राफ बनाते हैं, आपको बताना है कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है। जैसे एक ग्राफ हमने ऐसा बनाया, दूसरा ग्राफ हमने ऐसा बनाया, तीसरा ग्राफ हमने ऐसा बनाया, नेक्स्ट ग्राफ जो हमने है ऐसा बनाया। ये सब ग्राफ समझ है ना आप लोग। उसके बाद अगले ग्राफ जो है इस तरह से बनाया। अब इस ग्राफ को देखकर बताना है कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है। कैसे बताइएगा, ना तो कोई फंक्शन लिखा हुआ है ना तो कोई इंटरवल लिखा हुआ है, आपको ग्राफ देखकर ही बताना है कि ग्राफ कहाँ कौन इंक्रीजिंग है और कौन क्या है डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए देखिए ट्रिक होता है ग्राफ पर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या कहता है कि आप किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचिए कहीं भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ले लिए और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिए। क्या खींच दिए, स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा खींच दिए तो इसके साथ कोण जो बना रहा है वो न्यून कोण है। क्या बन रहा है, तो न्यून कोण एक्यूट एंगल बनेगा तो इंक्रीजिंग होगा। तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। समझ गए कितना सा ट्रिक है ग्राफ में। कहीं पर एक बिंदु लेना है और उस पर स्पर्श रेखा खींचना है, और स्पर्श रेखा खींचने के बाद यदि न्यून कोण बन रहा है तो अंदाजा लगेगा ना, न्यून कोण अधिक कोण, न्यून कोण बन रहा है तो इंक्रीजिंग होगा और अधिक कोण बनेगा तो डिक्रीजिंग होगा। आप इसमें देखिएगा, अच्छा इसमें कहीं पर रुक रहा है ना, तो इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। कौन सा इंक्रीजिंग, हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, निरंतर वर्धमान है। उसको दिक्कत इस ग्राफ में इसमें देखिएगा कहीं पर एगो पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर मान लेते ले लिए, स्पर्श रेखा खींचिए, यही खींचाएगा ना, तो क्या बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। इसमें भी क्या बना, न्यून कोण। आप कहीं भी खींचिए ना, यहाँ भी खींचिए न्यून कोण, इस पर खींचिए तो ये तो और जीरो बनेगा, तो और न्यून कोण हो जाएगा। समानांतर रहेगा एक अक्ष के तो जीरो कोण बनेगा ना, ये भी न्यून कोण बन रहा है तो ये भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। लेकिन स्ट्रिक्टली ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखिए रुका हुआ है ना, तो ये इंक्रीजिंग है लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ग्राफ में। उसके बाद इसमें देखिए कहीं पर पॉइंट लीजिए, ऐसे खींचिए स्पर्श रेखा, थीटा क्या बना, न्यून कोण की अधिक कोण, अधिक कोण दिखाई पड़ रहा है अच्छा से। अधिक कोण का मतलब 90 से ज्यादा। तो ये डिक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये क्या होगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। इसमें देखिए कहीं पॉइंट लीजिए, ग्राफ खींचिए, ऐसे ग्राफ खींचा, स्पर्श रेखा खींचिए, ऐसे खींचाएगा ना। ये स्पर्श रेखा इधर से कोण बनाना है, 90 से बड़ा कि छोटा,
ये कोण 90 से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो अकल है, अकल है तो समझ में आ रहा होगा। ये अधिक कोण क्या बना? अधिक कोण। तो इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। क्या हुआ? लेकिन स्ट्रिक्टली कौन सा डिक्रीजिंग? स्ट्रिक्टली। इसमें बताइए, एक बिंदु हम यहां लिए, आसपास रेखा ऐसे खिंचाएगा, अधिक कोण क्या बना? अधिक कोण बन गया। कोई दिक्कत? कोई है पॉइंट यहां पर लिया, अधिक कोण बनाना है। कोई पॉइंट मान लेते हैं यहां पर ले लिया, यहां पर ले लिया, आसपास रेखा ऐसे खिंचाएगा, ये क्या बनेगा? न्यून कोण। क्या बनेगा? तो इसमें अधिक कोण न्यून कोण दोनों बन रहा है। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग है ना ही क्या है डिक्रीजिंग है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नोट कर लीजिए इसको।